आंटी पटाखा। तुम्हारी माँ बहन पटाखा हो जाए बेशरम कहीं की। सनुआ की मम्मी, ओ सनुआ की मम्मी। हाँ बोलो। अपने बेटे को संभाल लो, समझी? जब देखो तब सारे बच्चों को पीटता रहता है, गालियाँ देता है, उल्टे सीधे कारनामे करता है। पिल्ला भर का है नहीं, हरकतें लौंडों वाली करता है। सब गलती मेरे बेटे की ही नहीं है, तुम्हारे बेटे की भी है। ये भी तो उसी में शामिल है। सुनो सुषमा, ना तो तुम में संस्कार नाम की चीज है, ना ही तुम्हारे बच्चे में और ना ही तुम्हारे पति में। ज्यादा मत बोलो, अब जाओ यहाँ से। जाऊंगी तो है ही, तुम्हारे यहाँ घर बसाने नहीं आई हूँ। शौक हो तो आके बसा लो, मेरा पति संभाल लेगा। उसको बोल पहले तुझे संभाले और तेरे बेटे को संभाले। मेरा पति मुझे संभालने के लिए काफी है। तभी पीछे वाले कॉलोनी में पकड़ी गई थी। कौन देखा था रे? जो झूठ बोले उसके मुंह में कीड़े पड़े, उसका सत्यानाश हो जाए, आग लगे, घर दुआर जल जाए, वंश खत्म हो जाए, कोई दिया बाती के लिए भी ना बचे। तेरा सत्यानाश हो, तेरा वंश खत्म हो जाए। जो वहीं एक है उसी को खा ले, हरजैया रे, हे बदमसवा। कुत्ते और गली गली मुँह मार, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। पापा 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 पापा। ये क्या हो रहा है? ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे मरी मैया, आप मुझे घर पे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। देख रहे हो, ये झगड़ा करने के लिए हमारे दरवाजे तक आई हुई हैं। अगर आप अभी नहीं आए हो तो ये मुझे मार भी देती। रुको, मैं अभी राज को कॉल करता हूँ। हाँ करो कॉल। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। औरतों के मुंह नहीं लगते तो औरतों की गुलामी करनी तो आती है ना। हेलो, किधर हो यार? जल्दी आओ, तुम्हारी पत्नी हमारे दरवाजे पे आके झगड़ा कर रही है। तुम्हें तो पता है ना, हम किसी के मुंह नहीं लगते। हाँ भर दे कान, जितना भर पा भर दे। औरत फेल है तेरे आगे, मेहरंडा कहीं का। ज्यादा मत बोलो। नहीं तो क्या करेगा तू? ये भी एक औरत है, चुपचाप खड़ी है। अरे राम रे, चुपचाप खड़ी है, सती सावित्री हो गई है अभी तो। पूनम, क्या हो रहा है? वही हरजैया से पूछो क्या हो रहा है। चलो घर चलो। चल रही हूँ, हमारी कभी सुने हो जो आज सुनोगे? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उस कुलच्छनिया के लिए थप्पड़ मारा। मैंने कहा घर चलो। नहीं जाऊंगी। मारो, मार डालो मुझे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारे हाथों मर जाती तो बन जाता मेरा। अरे है बदमसुआ, अब सुकून मिल रहा है ना तुझे? दिन भर पागलों की तरह दौड़ती रहो, घर का सारा काम भी करो और इनकी मार भी सहो। आज हमारे भी माँ बाप होते तो ऐसा ना करते। चल मुन्ना, अब नहीं रहना इस घर में। हाँ भाई। यार मेरे से एक गलती हो गई। क्या हुआ? यार मैंने तेरी भाभी को 2 थप्पड़ मार दिया, अब वो घर छोड़ के जा रही है। मुझे टेंशन हो रही है, उसका कोई है नहीं, किधर जाएगी वो? मुन्ने को भी साथ में लेके जा रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हे भौजी, अरे हे भौजी, सुना हो? अरे सुनोगी? अरे कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाए आपसे कोई मतलब? अरे काहे नहीं है? अरे जब झगड़ा हुआ तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप खामखा उससे झगड़ा करने चली गई। पहली बात तो 1 नंबर की झगड़ालू औरत है, पूरे गांव से झगड़ा करती रहती है। देखो भौजी, हमें सब पता है कौन कैसा है। मैं आपके घर पे जब भी आता हूँ, आप बिना कुछ खिलाए पिलाए वापस नहीं जाने देती। भैया भी अभी बहुत पछता रहे हैं, वही मुझे फोन किए थे। चलो घर चलो। नहीं जाना हमें। कहाँ जाओगी? कहीं भी जाए, हमारे आगे पीछे है ही कौन। अरे बैग इधर लाओ। मुन्नुआ आ बैठ। आज मेरे नाती का बर्थडे है कि मेरा नाती केक खाएगा। नामू 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 नामू। लेकिन मम्मी तो मामा के घर गई हैं, आप मेरा बर्थडे कैसे मनाओगी? अरे मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, दादा दादी है ना, मस्त बर्थडे मनाएंगे। हाँ, हैप्पी बर्थडे। केक ला दे रहा हूँ, काट दो वही। केक ला दो और 1 किलो लड्डू ला दो। मैं तो कहती बहनियों को भी बुला लेती हूँ। ना ना, ज्यादा तामझाम नहीं। अरे बुला लेती हूँ, सिर्फ बहनियों को ही बुलाऊंगी। तुम हमेशा लबलबाती रहती हो, करो जो करना है। हेलो, हाँ बहनिया, अरे आज हमारे नाती का बर्थडे है।
अरे पिछली बार नतनी का बर्थडे फानी थी, तुम तो आई नहीं। एक परात जलेबी, एक परात समोसा, 10 किलो मिठाई मंगवाई थी, सब बच गया था। आज बार आओ तुम। कितने दिन से बोल रहे थे कि अपने नाती का बर्थडे फानो, तो आऊंगी। आओ आज। हाँ आओ, हाँ सबको लेके आओ। हेनन का अपने मौसी का नंबर खोज तो। अरे करनी तू जाओ, जो करना है करो। हाँ सत्यम को मौसी, अरे आज तुम्हारे लड़के का बर्थडे है। तुम्हारी बहनिया तो मायके में पड़ी है, तुम ही चली आओ। हाँ सत्यम को मामा, अरे आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है बेटवा। 2-4 जन को मत बोलो, पूरा गांव बोल दो, गांव के लोग आ जाएंगे। ठीक है बोल देती हूँ। अरे हमार बहनी आई गई। हाँ बहनी आई है। और बताओ सब बढ़िया। इतना दिन बाद आई हो, बताओ बहन बहन से नहीं मिल पाती है। खुश रहो भगवान बना रहे, जड़वा लड़का दे। ए बेटवा तुम्हारा बर्थडे ना सबको पैर छुओ, एक तरफ से छुओ। अरे बेटवा कितनी बार झुक के नमस्ते करोगे, एक बार हाथ जोड़ के से घूम के नमस्ते कर लो। नमस्ते सबसे, अपने मौसी का पैर छुओ। ए सत्यम की मौसी, तुम चलो किचन संभालो, सबको नाश्ता पानी कराओ। ये सास सवार को जिसको दिखाने आई हो ना, तुम्हारी जिज्जत तो तुम्हारी जिज्जी को लेके फरार है। हाँ दीदी, पंखवा किस लिए लगाई हो? पंखा बनी इन्वर्टर है। अच्छा। अब साउंड बजेगा। अरे चलाओ। इधर आओ। हाँ तुम हमेशा लबलबाती हो, इतना लोग को बुला रही हो, पानी तक नहीं पूछी अभी तक। अरे लड़के की मौसी पानी पिला रही है। और ये बताओ, इतना पब्लिक बटोरी हो, कैसे होगा ये सब? अरे सब ऊपर वाले पूरा करेंगे, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चलो ए बेटिया पानी ले चलो। अरे लल्ला की आरती उतारो, केक का नहीं। हाँ। दीदी केक बड़ा छोटा मंगाई। अरे तुम्हारी दीदी का दिमाग छोटा है तो केकवा छोटा नहीं होगा। अरे पूरा हो जाएगा उतने में, शिव भगवान की कृपा रही ना तो सबको केक मिलेगा, टेंशन मत लो। काटे बेटा काटे, मिलेगा, मिलेगा, टेंशन मत लो, काटने दो हमारे नतियों को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उड़ाओ बेटा उड़ाओ। हाँ दगाओ, आराम से केक पे ना आए। हाँ दगाओ बेटा दगाओ। अपने दादा खिलाओ बेटवा। हमें लड़कों को खिलाओ। ए लड़के को मौसी अंदर ले जा बहनी, अब ही सबको मिलेगा, ले जा बैठो आएगा। हेलो बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट कार लेके आई हूँ। ये लो। ले लो। अरे यार बस यही इतना केक मिलेगा, इसको मुंह में डालते गायब हो जाएगा। अरे वो बुआ है, सब दिन की लबलबाही है। मेरा तो 50 बर्बाद हो गया। बताओ बहनी, नाती का बर्थडे फान ली है, इनको कोल्ड ड्रिंक समोसा लड्डू मंगा लेना चाहिए था, यही जरा केक पकड़ा दी है, इसको खाएं के मुंह में लगाएं। अरे वो बचपने की लबलबाई है, हमारी बहन अब कर भी क्या सकते हैं। तो औकात देख के बुलाना चाहिए ना उनको। तभी तो हमारी दीदी नहीं रहती है। मजा आया ना हमारे नाती के बर्थडे में? बहुत ज्यादा मजा आया। अगले महीने बढ़ के नाती का भी बर्थडे है, आना जरूर तुम। हाँ जरूर आएंगे। बहनिया आज तुम रुको, सत्यम को मौसी तुम भी रुको आज। अभी तुम लोग खाना पीना खाओ तब जाना, कपड़ा लत्ता भी दूंगी। ऐसे थोड़े ढेरे में सब पार हो जाएगा। आज बर्थडे मना दे रही हूँ, कल का ब्याह शादी भी कर दूंगी। ए बहनी चलो सबको खाना खिलाओ, आओ। ए बेटवा तुम दोनों जने भाई हो ना, एक ही पत्तल में खा लो बेटवा, एक पत्तल बच जाएगा। ए सत्यम की मौसी खाना लाओ बिटिया। अरे यार कोई खाना है? दलिए देखो जैसे बकरी का मूत लग रहा है। अरे खा लो भाई, सब चलता है। किस बेटवा खा नहीं रहे हो? खा रहे हैं बुआ, खा रहे हैं। सलाद मंगाए, अचार मंगा दे, चटनी मंगा दे। ए सत्यम की मौसी तनी नमक ला के डाल दो बिटिया, इनको खा ले। इनको पनीर पूरी सब्जी पूरी छोला वोला बनवा देती, दाल चावल खाली बनवाई है। अरे मारा इतना लबलबा इंसान अपने जिंदगी में पहली बार देखी हूँ। अरे खा लो बहनी, खाना तो पड़ेगा ही। अच्छा बुआ तो मैं चलती हूँ। अरे सुनो, ये लो अपने बड़ के लड़कों के लिए लेती जाओ। अरे नहीं बुआ, अरे ले जाओ। क्या करूँगी इतना ज्यादा? अरे लेके जाओ। नहीं रखे रहो, सुबह चाट के पानी पी लेना इसका। अरे नहीं वो तुम्हारा लड़का नहीं है तो उसके लिए लेते जाओ, ठीक है जाओ। सत्यम का मौसी और बहनिया चटाई बिछा दे रही हूँ, इसी पे लेट जाओ, मनाई ज्यादा हो गए हैं बहनी।
अब बहनी इतना बड़ा बड़ा मच्छर काट रहा है। हेलो अपनी अपनी विदाई। अरे रहे तो दीदी। अरे पहन के जा। मम्मी मैं साड़ी भी नहीं लूंगी। अरे पहन, तुम्हारे पर बहुत अच्छी लगेगी, तुम नई नवेली दुल्हन हो ना, ये पिंक वाली तुम पे बहुत जचेगी। इसको मैं बैग में रख दे रही हूँ, घर जाके पहने। ना 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 यही से पहन के जाओ। हाँ? अरे मम्मी पहन लूंगी घर पे। नहीं नहीं, अपनी बहनिया के यहाँ आई हो, पहन के जाओ। तुम्हारे गांव वाले क्या बोलेंगे कि अपने बहन के यहाँ गई थी, एक साड़ी भी नहीं पाई। हाँ पहन के जाओ, जा बहनिया बदल के आ। नो 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 नो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। दुल्हन को बुलाया जाए। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अब तो सब कुछ हो गया, मना करने से कोई फायदा नहीं। मैं हमेशा से मना करती आई हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो करूँगी तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगी। उस भलाई का क्या फायदा माँ, जिसमें मेरी खुशी ना हो। यह एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो जाके बोल दे अपने पिता से मुझे शादी नहीं करनी। मुझ में हिम्मत नहीं है माँ। मैं बचपन से अपना दुख दर्द, अपनी सारी प्रॉब्लम आपसे शेयर करती आई हूँ, तो मैं उनसे नहीं बोल सकती। कहाँ था वो लड़का जब तुझे लड़के वाले देखने आए थे? वहाँ आया था माँ, लेकिन पिताजी ने उसकी एक बात नहीं मानी। अरे सरला क्या कर रही हो? जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ तैयार हो चुकी है। बेटा, मर्द हमेशा इज्जत और मान सम्मान के भूखे होते हैं। इस बाप की पगड़ी डूबने मत देना। विवाह संपन्न हुआ। बेवफा धोखेबाज, अब क्यों आए हो? मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? तुम्हें लेने आया हूँ। तुम यही चाहती थी ना कि लोगों के बीच हमारी शादी हो और मैं तुम्हें सबके सामने ले जाऊं। कोई फायदा नहीं, हमारी शादी हो गई। अब रुक्मणी कृष्ण की हो चुकी है। तुम रुक्मणी नहीं राधा हो, और राधा सिर्फ श्याम की है, और वो श्याम सिर्फ मैं हूँ। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता सूरज। तुम बहुत भोले हो, और इसी भोलेपन ने हमारे प्यार को कभी हकीकत नहीं होने दिया। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? पिताजी सही कहते थे, तुम पागल हो। तुम्हारे प्यार में आई लव यू। आई हेट यू सूरज। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे बिना खुश रह लूंगी? तुम रह सकती हो प्रिया। मैंने बहुत से लड़कियों को देखा है जो दूसरे लड़कों से शादी करके भी खुश हैं। कोई खुश नहीं रहता सूरज। उनके दिल से पूछो उन पर क्या बीतती है। दुनिया के रीति रिवाज के तले हर कोई दबा हुआ है। हर इंसान यहाँ अपने प्यार, अपनी खुशियों का गला घोट रहा है। किधर जा रहे हो? जा रहा हूँ मंगलसूत्र उतारने। पागल हो तुम? तुमने मेरी बेटी से शादी किया है। ये शादी नहीं बर्बादी है पिताश्री। दोस्त, प्रिया तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर पहना देने से कोई किसी का नहीं हो जाता। किसी को अपना बनाने के लिए उसे दिल से स्वीकार करना पड़ता है, जो तुमने एक दूसरे को किया है। ऑल द बेस्ट।